हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा दिल से नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत पाल, तेजपुर आश्रम से मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, सबको मैं मेरा यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में आप लोगों के सामने बताऊंगा। और ये ग्रह अगर जिंदगी में आप लोगों का अच्छा है, जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर खराब हो गया, इसका नेगेटिव इफेक्ट्स इतना ज़्यादा है। हर कोई फीमेल नेटिव और मेल नेटिव इसका जो इफेक्ट्स है वो सहन नहीं कर सकता। जब तक प्रतिकार अच्छा तरीके से वो ना ले प्रतिकार लेने से ठीक हो जाए, लेकिन प्रतिकार अगर जानता नहीं है तो बहुत ही बुरा इफेक्ट देता है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम है केतु, और केतु ठीक मंगल के जैसा ही फल देता है। लेकिन अगर केतु खराब हो गया तो मंगल से भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट देता है। और केतु दोस्तों जेमिनी यानी कि मिथुन, टोरस और वृषभ लग्न, तुला लग्न यानी कि लिब्रा लग्न के जातक जातिका, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न के जातक जातिका, या फिर मीन लग्न स्पाइसेस लग्न के जातक जातिका के लिए केतु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा, खराब हो गया तो जिंदगी में बहुत सारा जहर बन जाएगा जिंदगी। और कभी ये ग्रह आपको सुख शांति से जीने नहीं देगा। अगर केतु आपका जन्म कुंडली में बहुत ही नेगेटिव है और पूरा पोजीशन लेके बैठा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले मैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में रेमेडी में आऊंगा। पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है केतु का, अगर आपका जन्म कुंडली में मार्स अच्छा है तो केतु अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपका जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा नहीं है तो केतु भी खराब रिजल्ट देगा, और बहुत ज्यादा बुरा करके देगा। दूसरा है जो अगर आपका हाथ का या पैर का, मतलब हैंड्स का और फीट का नाखून खूब जल्दी काला होके और खूब जल्दी गिर जाए, नाखून गिर जाए, हाथ का नाखून या पा का, मतलब पैरों का, लेग्स का, फीट का नाखून और काला ब्लैक होके जल्दी टूट जाए, टूट के बिखर जाए, गिर जाए, तो समझ लेना चाहिए आप लोगों के जन्म कुंडली में केतु का जो खराब असर है वो शुरू हो चुका है। मतलब नाखूनों का डेस्ट्रॉय हो जाना, हैंड का या फिर पाव का, ठीक है ना। पहला साइलेंट सिम्टम जो केतु आपका जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट्स लेके दस्तक दे रहा है, ठीक है ना। और एक सिम्टम है, नेक्स्ट सिम्टम, केतु नेगेटिव इफेक्ट्स से जातक जाति के लाइफ में स्ट्रेस और पेन ज़्यादा बढ़ने लगता है। जिंदगी में परेशानी बहुत बढ़ने माने इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ते ही रहेगा। इसका जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है, केतु अगर बुरा है तो जन्म कुंडली में अगर नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव होकर बैठा है, तो आप लोगों का आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल लॉस देगा, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में धोखा और लॉस आप लोग को देखने मिलेगा। अगर केतु आप लोगों का जिंदगी में नेगेटिव है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम से केतु खराब होने का नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, हालांकि केतु है आपका जन्म कुंडली, तो क्या होगा, आपका फादर का जायदाद, मतलब पिताजी का जायदाद, या फिर जो लड़की है उसका पति का जायदाद खत्म होने जाने का पूरा एकदम चांस से पॉसिबिलिटी रहेगा। मतलब डिस्ट्रॉय, जो जायदाद है, संपत्ति का अचानक डिस्ट्रॉय हो जाना, ध्वंस हो जाना, कोई भी कारण, किसी भी कारण की वजह से, ठीक है ना। और दोस्तों, केतु अगर जिंदगी में अशुभ है तो आप लोगों का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र रोग जैसा कंप्लेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जैसा कंप्लेन, बोन में जॉइंट पे पेन होना, दर्द रहना, खास करके देखा जाएगा दोनों लेग्स में, दोनों फीट्स में आप लोगों को बार बार पेन होता रहेगा, जैसे चलने फिरने में तकलीफ होगा। केतु नेक्स्ट सिम्टम है, केतु अगर नेगेटिव इफेक्ट से जातक जाति का क्या होता है, जातक जाति में देखा जाता है, मेल हो या फीमेल, उसका नशीली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मतलब नशीली चीज़ों का वो गुलाम बन जाता है, नशा वगैरह करने लगता है। जैसे आप अल्कोहल बोलिए, अल्कोहल ज़्यादा पीता है, स्मोकिंग ज़्यादा करता है, गांजा, अफीम, भांग, ऐसा बुरा जो नशीली चीज़ें होता है, ड्रग्स में उसका आदत हो जाता है, और डेली उसको ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो नशीली चीज़ों का गुलाम बन जाना, ये केतु का साइड इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स है, ठीक है ना। और सप्तम जो है, सेवन, जो इसका साइलेंट सिम्टम्स है, बार बार मर्द या फिर औरत नेटिव को इंजुरी होगा। इंजुरी तो जो होगा बार बार, ऐसा रिपीटेड इंजुरी आप लोगों का फीट में देखा जाएगा, मतलब लेग्स में, पैरों में, आपका फीट और लेग में, पैरों में इंजुरी होकर आप लोग का पैर बेकार हो जाएगा या चलने फिरने में मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसा पैर रहेगा फीट में, मतलब रिपीटेड एक्सीडेंट इंजुरी इन फीट, रिपीटेड इंजुरीज एंड डिजीजेस ऑफ द फीट, बोथ मेल एंड फीमेल नेटिव। अगर ये लक्षण सिम्टम देखा जाए तो समझ लेना चाहिए आप लोग का जिंदगी में केतु बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और नेगेटिव होकर बैठा हुआ है कुंडली में। और नेक्स्ट जो साइलेंट सिम्टम, जैसे अचानक कोई
ऊंचा हाई प्लेसेस से गिर जाना, ऊंचे कोई जगह से ऊंचा जगह से गिर के फॉल हो जाना, उससे एक्सीडेंट जैसा हालात हो, फॉलिंग फ्रॉम द हाई प्लेसेस एंड पानी में डूब के मर जाना, अचानक कोई एक्सीडेंट होके हो जाना, ये सब केतु का बुरा साइलेंट सिम्टम्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स है। और केतु अगर आपका जिंदगी में नेगेटिव है और लग्नपति होके निचस्थ होकर बैठा हुआ है तो जिंदगी में कभी भी पॉइजनर बाइट्स का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे एनिमल रेप्टाइल बोलिए, कुत्ता बिल्ली शेर सांप बोलिए, ऐसे पॉइजनस बाइट्स हो सकता है, खतरा बढ़ जाएगा। केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स के कारण इलीगल एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ा उम्र का विडो फीमेल के साथ, हाई एजेज का लेडी के साथ इलीगल अफेयर्स रिलेशन हो जाएगा, सोसाइटी में आप बदनाम हो जाओगे, जो आप लोग आपका जो अच्छा रेपुटेशन था वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, सब आपको खराब नज़र से देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको केतु के वजह से ऐसा है, केतु के वजह से अगर केतु आपका जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आपको कभी भी वायरस बैक्टीरिया जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया जाम्स होता है उसके वजह से कोई इन्फेक्शन डिसीज हो सकता है, जान भी जा सकता है, अगली डिसीज से आप हॉस्पिटल में बहुत दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसा हालात पैदा हो सकता है। मतलब केतु अगर खराब है कुंडली में तो हेल्थ का कंडीशन वो खराब होने का इशारा देता है, बदतर होते जाता है, नेटिव का मेल नेटिव या फीमेल नेटिव हो दोनों का, केतु अगर जिंदगी में खराब है तो। अब मैं आऊँगा रेमेडी। दोस्तों केतु नेगेटिव पॉजिटिव जो है उसको नेगेटिव इफेक्ट्स को पॉजिटिव बना सकता है, कुछ आसान सा रेमेडी है। मैं पहले भी बोला था मैं जेमस्टोन के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रेमेडी के बारे में बोलूंगा, जो रेमेडी हर कोई इंसान इंडिया का हर नर नारी कर सकता है। दोस्तों पहले अगर केतु आप लोगों का खराब है तो शनि मंगलवार को आप लोग रेड जगारी खरीद के लाइए और वो आप लोग का घर में आसपास में सामने में कॉलोनी में अगर जंगल में कोई बंदर दिखाई दिया है तो मंकी, उसको आप रेड जगारी कुछ खाने को दीजिए। याद रखिएगा शनिवार या फिर मंगलवार को बंदर को रेड जगारी खिलाने से केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट से कम होता जाएगा। और जिन लोगों का मर्द या फिर औरत को केतु को अशुभ प्रभाव लेकर बहुत परेशान हो रहा है, चलने फिरने में तकरीबन शनि मंगलवार दिन ब्लैक ब्लैंकेट, जिंदगी में बहुत सारा परेशानी आ रहा है, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव केतु को प्रभाव को लेकर बहुत परेशानी हो रहा है, तो शनिवार या फिर मंगलवार का दिन काला कंबल यानी कि ब्लैक ब्लैंकेट आप दुकान से खरीद के किसी भी मंदिर में जाइए, जाके मंदिर में आसपास सामने जब मंदिर में आसपास का बैठने वाला जो भिखारी होता है उनको ये ब्लैक ब्लैंकेट आप डोनेट कर दीजिए, ठीक है ना। और साथ में आप लोग उनको 70 रुपये डोनेट कर दीजिए, तो देखिएगा एक रेमेडी से केतु आपका जो नेगेटिव इफेक्ट था और धीरे धीरे दूर भागने लगेगा। दोस्तों तीसरा जो इसका आसान सा रेमेडी है, खुद का अपना भाई बहन से अच्छा रिलेशन बनाए रखना, जैसे मार्स के रेमेडी में होता है, खुद के अपने भाई और बहन से अच्छा रिश्ता बना के चलना पड़ेगा और समय आने पर उन लोगों को मदद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जातक जाति का अपना चरित्र मतलब कैरेक्टर सदा ही अच्छा बनाए रखे, सोसाइटी में चलने के लिए बिहेवियर जैसे पोलाइट से पेश आए, दिमाग ठंडा करके चले, किसी के साथ बुरा बर्ताव न करे, तो यही अगर चलना है तो आपको स्पिरिचुअल टू डेवलपमेंट अगर आप लोग कर लेते हो तो केतु का जो खराब प्रभाव है धीरे धीरे कम जाएगा। समय मिलने पर आप लोग होली टेम्पल में जाओ, वहाँ में भगवान का दर्शन करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, उसके साथ कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए कोई बोले तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हो। इसमें नेगेटिव केतु का इफेक्ट्स पॉजिटिव में बदल आएगा, अचानक आप लोगों को चमत्कार होने लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। और एक रेमेडी है आसान सा, अगर जिन लोगों का केतु खराब है उन लोगों का काला कुत्ता ब्लैक डॉग को पालना चाहिए। अगर काला कुत्ता पालने का संभव नहीं है तो काला कुत्ते को शनि मंगलवार को कुछ खाना खिलाइए, ब्लैक ओनली फॉर ब्लैक डॉग का शनिवार मंगलवार को सर्विस करने से भी, उसको खाना खिलाने से भी केतु अच्छा फल देता है। ये सबसे बड़ा इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों। केतु अगर हेल्थ ट्रबल दे रहा है तो आप लोग गाखिर में मतलब दूध जब पीते हो, गाखिर दूध में केसर मिला के पीना चाहिए, मतलब ड्रिंक मिल्क विथ सेफ्रॉन, तो ये भी करने से भी केतु का नेगेटिव इफेक्ट से जो शारीरिक पीड़ा हो रहा था, हेल्थ ट्रबल हो रहा था, वो धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा दोस्तों। बहते हुए नदी का पानी में आप लोग रेड जगारी बेराना ट्री का जो लीव्स होता है वह में रेड जगारी को रख लीजिए और शनिवार या फिर मंगलवार के दिन अब बहते हुए पानी में उसको बहा दीजिए, ठीक है ना। केतु के अशुभ के प्रभाव कर बचने के लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव मैंने बोला था काला कुत्ता, ब्लैक डॉग का सर्विस देना और ब्लैक डॉग का घर में पालना, ये ज़्यादा सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। ये अगर करने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, जितना नेगेटिव था सब पॉजिटिव में बदल जाएगा और आपका तरक्की दिन पर दिन होता जाएगा।
नेगेटिव केतु के कारण अगर आप लोगों को कोई भी हेल्थ ट्रबल हो रहा है, सफरिंग कर रहा है, तो दूध में केसर देखे खाना चाहिए। ड्रिंक मिल्क विथ सेफ्रॉन, मैंने बोला था अभी। और बुजुर्गों, जो ओल्ड एज का आदमी है, बुजुर्ग है, हम लोग से बड़ा है उम्र में, उन लोगों को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सेवा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो लोग अगर जो कोई आदेश दे तो उसको सर झुका के पालन करने में अच्छा है, बेहतर है। इससे क्या होता है, केतु का जो दुष्परिणाम था, दुष्प्रभाव था कुंडली में, वो धीरे धीरे आप लोगों का जिंदगी में आशीर्वाद बन के आ जाएगा। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग देखोगे जो चमत्कार हो गया है। और इसमें स्टोन पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, कैटसा पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा रेमेडी जब जितना पॉसिबल हो, सब आदमी मेल या फीमेल मन दे के करे, दिल से करे, तो मेरा विश्वास है नेगेटिव केतु का इफेक्ट्स बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग जीवन में अच्छा तरीके से जी सकोगे। सबको मेरा दिल से नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चल रहा हूँ।